हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्योर मेलोडीज। मैं हूँ गौरव मजुमदार। तो मेरे एक भाई ने मुझे इंस्टा पे डीएम किया कि अंबर सरिया का फुल ट्यूटोरियल बनाने के लिए। जो मैंने ये वाला वीडियो बनाया था इंट्रो का, सिर्फ इजी कॉर्ड प्रोग्रेशन में। तो अभी मैं आज आपको पूरा वीडियो इजी कॉर्ड्स में समझाने वाला हूँ। जैसे ओरिजिनल गाना है, ओरिजिनल कॉर्ड्स है ई माइनर, डी माइनर, फिर ए माइनर और बी माइनर। ठीक है, तो इन सब कॉर्ड को सिंप्लीफाई करके जो 7th फ्रेट पे कैपो लगा के निकलता है वो सेम कॉर्ड्स है जैसे मैंने इंट्रो पे बताया था। क्या? ए माइनर, जी मेजर, डी माइनर, ई। ठीक है, पर जैसे कि ये सिर्फ इंट्रो नहीं है, इंट्रो में तो सिर्फ 4 कॉर्ड्स है, सिंपल। सिंपल, पर पूरे गाने में कॉर्ड प्रोग्रेशंस चेंज होते हैं, सीक्वेंस चेंज होते हैं, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत टाइम लग जाएगा, वैसे वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ। ठीक है, अगर आपको जैसे गाना है, गाना अंबर सरिया आवे कचिया कलियां ना तोड़, अंबर सरिया आवे कचिया कलियां ना तोड़, तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल, अंबर सरिया। ठीक है, यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या मैंने यूज किया? ई, डी, सी, फिर डी। तो जैसे कि आप इंट्रो बजाओगे तो बहुत लोगों को बार कॉर्ड नहीं है, बार कॉर्ड बजाना मुश्किल होता है। मुझे भी पहले प्रॉब्लम होता था, पर अब मैं बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, फिर जाके ठीक होता है। तो बार कॉर्ड जिनको प्रॉब्लम होता है उनके लिए वीडियो है स्पेशली। तो वो जो बार कॉर्ड प्ले नहीं कर पाते, बार कॉर्ड के बिना कैपो लगा के वो इंट्रो प्ले करेंगे। इंट्रो तो प्ले कर लेंगे वो, क्योंकि मैंने एक सिंपल वीडियो बनाया है, इजी वर्जन आप सभी के लिए। पर जब इंट्रो प्ले करके जो बार कॉर्ड प्ले करते हैं वो तो बार में प्ले करके फिर इधर ऐसे, मतलब बार में प्ले करके ख़त्म करके फिर एक्चुअल कॉर्ड्स में आ जाएंगे। ठीक है, पर जो बार प्ले नहीं कर पाते वो कैपो यूज़ करेंगे। जब परफॉर्म कर रहे होंगे तब गाने के मिडिल में इंट्रो बजा के फिर कैपो को निकाल के ऐसे तो नहीं कर सकते ना। मतलब जब परफॉर्मेंस देंगे तो गाने के बीच में तो कैपो निकाल के चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने सॉल्यूशन निकाला है। कैपो 7th फ्रेट में रख के, इंट्रो का तो हो गया, अब कैपो 7th फ्रेट पे रख के इंट्रो बजा के फिर गाना पूरा कैसे प्ले करेंगे ये मैंने इस वीडियो में बताया। तो कॉर्ड प्रोग्रेशन वही होंगे जैसे कि मैं दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। अंबर सरिया मुने आवे कचिया कलियां ना तोड़, अंबर सरिया मुने आवे कचिया कलियां ना तोड़, तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल, तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल, अंबर सरिया। देखा, 7th फ्रेट पे कैपो लगा के मैंने कैसे प्ले कर दिया। ठीक है, तो अभी आपको गाने के लिए भी इस साइड जाने की ज़रूरत नहीं। हालांकि एक्चुअल कॉर्ड मतलब थोड़ा तो डिफरेंट हो गए क्योंकि इजी वर्जन है, एक्चुअल वर्जन नहीं है, तो थोड़ा तो डिफरेंट हो गए, पर रॉन्ग भी नहीं है, करेक्ट है। हाँ, तो यही कॉर्ड प्ले करेंगे आप, ए, जी, डी, ई का लास्ट जो है वो माइनर और मेजर आप चेक कर लेना, थोड़ा स्लाइट डिफरेंस होता है। आप अपने वॉइस के अकॉर्डिंग मेजर या माइनर लगा सकते हैं। एक्चुअल में मेजर लगा है, आप माइनर भी लगा सकते हैं, आप जैसे आपका वॉइस काम करता है वो आप समझ के ऐसे कर सकते हैं। हाँ, बीच बीच में कॉर्ड सीक्वेंस चेंज होते हैं, जैसे कभी कभी एफ आता है, कभी कभी ई माइनर या फिर ई मेजर होता है, तो वो सब आप
गाने के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। जैसे कि एफ कहाँ पे आता है, जैसे अंबर सरिया आवे कचिया कलिया ना तोड़ तेरी माने बोले है मुझे देखे से बोल। ये तो सिंपल जो कॉर्ड प्रोग्रेशन मैं बता रहा हूँ इतने दिन से वही है। और जब से चढ़ी जवानी इस पार्ट पे, जब से चढ़ी जवानी, नहीं सॉरी इस पे यही होगा। कोरी कोरी मेरी कलाई, हाँ कोरी कोरी मेरी कलाई पे एफ आता है। ऐसे कहीं कहीं पे कॉर्ड स्लाइड चेंज होते हैं, वो आप चेक कर लेना। कभी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। पर मेजर जो कॉर्ड है मतलब ज़्यादातर जिस कॉर्ड के अराउंड ये गाना रिवॉल्व करता है वो ये 4 कॉर्ड ही, ए जी डी ई, इस 4 कॉर्ड के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा पूरा गाना। कभी कभी एफ आता है, ई मेजर आता है, ऐसे। हाँ कॉर्ड का तो हो गया। अब स्ट्रमिंग, बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होती है। स्ट्रमिंग है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में डाउन, दूसरे पार्ट में अप डाउन, तीसरे पार्ट में फिर से अप डाउन, ठीक है। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, 3 पार्ट में डिवाइड हो गए। डाउन एक पार्ट, अप डाउन, दूसरा पार्ट अप डाउन, तीसरा पार्ट, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है ना गाने का, ए माइनर पकड़ेंगे, पहला पार्ट डी मतलब डाउन, इस कॉर्ड पे प्ले होगा, एक ही कॉर्ड पे पहला स्ट्रोक, ठीक है। दूसरा पार्ट भी सेम कॉर्ड पे प्ले होगा, डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। तीसरा जो पार्ट है लास्ट, फिर से अप डाउन, उस पे कॉर्ड शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट पे तीसरा जो पार्ट है 3 पार्ट में डाउन, दूसरा पार्ट अप डाउन, तीसरा पार्ट अप डाउन। तो तीसरा जो अप डाउन है उस पे कॉर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले 2 पार्ट एक कॉर्ड पे, फिर लास्ट पार्ट दूसरे कॉर्ड पे, खत्म। फिर सेम नेक्स्ट जो कॉर्ड आएगा डी, उस पे भी पहला पार्ट और दूसरा पार्ट यानी कि डाउन और अप डाउन होंगे, और आखिरी जो अप डाउन है उस पे कॉर्ड फिर से चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि प्रेसिंग का टेक्निक मैंने बताया, ये सिर्फ इंट्रो पे काम आएगा, क्योंकि इंट्रो ऐसा है। गाने में तो आप प्रेस मत करिए, गाने में तो सिंपली आप ऐसे, हाँ आप स्लोली प्रैक्टिस करिए, म्यूट रखिए, धीरे धीरे। जिनको प्रॉब्लम होता है ऐसे धीरे धीरे, जब स्ट्रमिंग आपका क्लियर हो जाएगा आप कॉर्ड पे आइए, धीरे धीरे करिए, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। ऐसे सिंपल है गाना, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। आप लोग इसे अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, समझ ना आए तो मुझे कमेंट करिए, मुझे बोलिए कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, मैं और वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। और इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं डीएम में, मेरे भाई ने मुझे डीएम किया था आज, तो मैं ये वीडियो लाया हूँ। बाकी आपको कोई डाउट हो तो मुझे पूछना। बाकी एकदम सिंपल तरीके से पेश किया है मैंने, जस्ट 4 कॉर्ड ए जी डी ई, कहीं कहीं पे एफ, उसको हम साइड में रखते हैं, अभी जब आएगा देखेंगे। मेजरली ये 4 कॉर्ड है, इस पे आराम से डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये स्ट्रमिंग पैटर्न इजी से लगाते रहिए, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और जो शिफ्टिंग का थोड़ा ट्रिकी है, मैंने बोला था 3 पार्ट में डिवाइड, डाउन अप डाउन और अप डाउन अप डाउन। तो पहला जो डाउन और दूसरा अप डाउन है, 2 पार्ट एक कॉर्ड पे प्ले होंगे, और लास्ट जो पार्ट है 3rd पार्ट, फिर से अप डाउन, वो उस पे कॉर्ड शिफ्ट हो जाएगा, उस पे सिर्फ एक ही पार्ट प्ले होगा। फिर नेक्स्ट स्ट्रमिंग में
अप डाउन, 2 पार्ट, डाउन और अप डाउन अप डाउन एक पे प्ले हो गया। तीसरा जो अप डाउन है उसमें कॉर्ड फिर से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप फॉलो करिए और बजाइए। अगर आप इसका कवर करते हैं मेरी टेक्निक में बजा के, तो मुझे इंस्टा पे टैग ज़रूर करना, यूट्यूब पे भी टैग कर सकते हो। और कोई प्रॉब्लम हो तो मतलब मुझे मैसेज करना, डीएम करना, कमेंट सेक्शन ओपन है, मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत प्रैक्टिस करिए, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। गिटार बहुत प्रैक्टिस, बहुत पेशेंस से सीखा जाता है। इसको आप बार बार करिए और प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछना। ठीक है, ऐसे ही आप आराम से चिल मोड पे आके बजाइए। ठीक है, थैंक यू।